पॉपुलैरिटी पोल निकल के सामने आ चुका है 14th वीक यानी कि लास्ट हफ्ते का। लास्ट हफ्ते में कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2, 3 और टॉप 5 में कौन जा रहा है। चलिए मैं आपको पूरा रैंकिंग बता देता हूं कि कौन कितने नंबर पे है। और आपको पता है कि भैया ये लास्ट हफ्ता है, इसके बाद अगले हफ्ते मैं नहीं मिलूंगा ये सब बताने के लिए। ये लास्ट है हमारा वीडियो भी, और मैं आपको रैंकिंग बताने जा रहा हूं कि भैया कौन है, कितने नंबर पे है। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त घर में 7 कंटेस्टेंट है और इन 7 में यानी कि टॉप 7 है ये, और इन 7 में अब कंपटीशन है वो बड़ा तगड़े पर है, क्योंकि 2 लोगों को आउट किया जाएगा और बाकी के टॉप 5 बनाकर सीधा ग्रैंड फिनाले में एंट्री ले जाएंगे। अब टॉप 5 में कौन जा रहा है, जनता किसको सपोर्ट कर रही है, चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। यहां पर नंबर 7 से शुरू करेंगे। नंबर 7 पे शिल्पा शिरोडकर है। जी हां, शिल्पा भैया कुछ कर तो रही नहीं, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि शिल्पा बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या कर रही है भाई, मुझे कुछ 4-5 पॉइंट लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में जो कर रही है, ठीक है। आपको लगता है कर रही है तो आप लिखकर बताओ ना। मेरे हिसाब से तो कुछ उसका कंटेंट नहीं है। मेकर्स की मेहरबानी की वजह से शिल्पा का कभी नाम ही नहीं होता कि उसका बाहर विक्शन होगा, है ना। तो वो आराम से बड़े मक्खन की तरह आगे बढ़ती जा रही है। और यहां पर शिल्पा शिरोडकर है, वो नंबर 7 पे है जनता के हिसाब से। पॉपुलैरिटी नहीं है, सबसे कम पॉपुलर जो है इस वक्त बिग बॉस के घर में वो शिल्पा शिरोडकर है। और जनता चाह रही है कि एक बार हाथ में आने दो, यानी कि वो नॉमिनेशन में फंसे इस हफ्ते, फिर दिखाते हैं कि भैया कैसे वो टॉप 5 में जाती है। तो नंबर 7 पे शिल्पा शिरोडकर है। अगर नॉमिनेशन में फंसती है तो पक्का एलिमिनेशन है वो शिल्पा का रहने वाला है, यानी मिड वीक एविक्शन। इसके बाद नंबर 6 पे ईशा है। जी हां, ईशा को भी काफी लोग बोल रहे हैं कि टॉप 5 में है, ईशा बहुत अच्छा कर रही है। देख लो भाई, ईशा नंबर 6 पे है, वो टॉप 5 में नहीं, वो नंबर 6 पे रह रही है। शिल्पा से थोड़ा बहुत ठीक चल रही है, लेकिन बाकी को टक्कर नहीं दे रही है। वोटिंग के हिसाब से, जनता के हिसाब से अगर आज ईशा नॉमिनेशन में फंसती है तो उसका पक्का एविक्शन रहेगा, यानी जो डबल एविक्शन होगा वो यहां पर शिल्पा और ईशा का रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ईशा का कोई भी कंटेंट नहीं रहा है। हाँ ठीक है, वो मतलब रिश्ते और ये सब इन चीजों में पड़ी रहे। हाँ, ये भी कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंटेंट उसका रहा है। लेकिन जो होना चाहिए, जो जिस तरह से विवेन डी सैना, जिस तरह से रजत दलाल, करणवीर मेहरा या फिर अविनाश मिश्रा खेल रहा है, वो ईशा नहीं खेली है। चलिए नंबर 6 पे ईशा है। और इसी बीच गाइज मैं आपको बता दूं विनर कौन बनेगा। जी हां, विनर कौन बनेगा, किसका कल परसों तक एलिमिनेशन होगा, डबल एलिमिनेशन होगा, वो सब। और भैया और क्या बिग बॉस की स्ट्रेटेजी है, सब कुछ सीक्रेट अपडेट विनर बनने तक, ये लास्ट हफ्ता है, मैं आपको बताने वाला हूं। ये रहा इंस्टाग्राम यहां पे, ठीक है। यहां पर सीक्रेट अपडेट्स बताने वाला हूं कि किसको मेकर्स विनर बना रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियो हम नहीं बना सकते, अलाउड नहीं होता। तो आप फॉलो करके रख ले, मैं स्टोरी लगा रहा हूं बैक टू बैक और बता रहा हूं कि हाई चांसेस किसके हैं विनर बनने के। तो ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लीजिएगा अगर जिसने नहीं किया है, क्योंकि अब बैक टू बैक हम वीडियोज है पूरा हफ्ता देने वाले हैं। आपको वोटिंग ट्रेंड बताने वाले हैं, कौन सबसे आगे चल रहा है, कौन बीच में चल रहा है, कौन क्या चल रहा है। ईशा है नंबर 6 पे है। नंबर 5 की बात करें तो चुम दरांग। जी हां, चुम दरांग नंबर 5 पे है, यानी कि लड़की टॉप 5 में जा रही है भैया। जी हां, लड़की टॉप 5 में जा रही है। अगर मेकर्स यहां पर ईशा को ना लेके जाए तो चुम सीधा एंट्री कर जाएगी टॉप 5 में। और ये जो मेकर्स ईशा को आगे लेके जा रहे हैं, अगर ना लेके जाए तो चुम एंट्री करने वाली है। रात करणवीर भी बोल रहा था कि भाई चुम है वो 100% जाएगी टॉप 5 में, लेकिन मेकर शायद ईशा को ना ले जाए, तो यही लग रहा है। तो नंबर 5 पे चुम है। नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा। जी हाँ, अविनाश देखो चुम का भी अच्छा गेम रहा है। चुम ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाल लगाई है, बढ़िया खेली है लड़की, धमाका मचाया है चुम ने, और डिजर्व भी करती है टॉप 5 में जाना। ईशा से ज्यादा डिजर्व करती है मेरे हिसाब से। अगर ईशा और चुम में चूज करूंगा तो मैं चुम को करूंगा, कि चुम ज्यादा डिजर्व करती है। नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है। जी हाँ, मिश्रा जी का लड़का स्टार्टिंग से लेकर अब तक गेम अच्छा खेला है, लेकिन अगर बंदे को तगड़ी सपोर्ट होती ना, लाइक जैसे रजत दलाल, विवेन डी सैना, फिर मिश्रा जी विनर बनते हुए दिखते, क्योंकि मिश्रा ने दिमाग चलाया है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। तो बस बंदे का गेम अच्छा रहा है, सब अच्छा रहा है, लेकिन सपोर्ट नहीं है उतने वोट नहीं है उस बंदे के पास, वोट बैंक उतना नहीं है, जिसके चलते बंदा नंबर 4 पे रह जाएगा। यानी कि ग्रैंड फिनाले में तो जाएगा, बट अविक्ट हो जाएगा ग्रैंड फिनाले वाले दिन टॉप 4 से। यानी कि पैसे लेकर अगर वो निकला ना, तब भी कोई दुख नहीं होगा। एक वो टास्क आया तो पैसे लेकर निकलेगा, तो बिल्कुल दावेदार है। तो यहां पर नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है। नंबर 3 की बात करें तो करणवीर मेहरा। जी हाँ,
मैं कहूंगा करणवीर मेहरा यहां से पैसे उठाकर चला जाए घर, बेटर रहेगा उसके लिए, वरना वो विनर तो नहीं बनने वाला है। जी हां, नंबर 3 पे चल रहा है। उससे पहले 2 बंदे टक्कर में हैं और वो तगड़ी टक्कर में है जिनके आसपास भी करणवीर मेहरा नहीं पहुंच सकता। करणवीर मेहरा का गेम पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हमें डामाडोल लगा, बाद में जो खेला मजा आ गया। करणवीर का हर दिन गेम बेटर होता गया, लेकिन अभी लास्ट में जाकर 13वें 14वें हफ्ते में भाई उसने कुछ ऐसी चीजें कर दी कि लोग हैं उसके खिलाफ हो गए। तो कहीं ना कहीं उसने अपना वोट बैंक है वो गिरा दिया। वोट उसको इतने मिल नहीं रहे कि वो विवेन डी सैना को टक्कर दे पाए, है ना। इतने वोट नहीं मिल रहे कि वो रजत दलाल को टक्कर दे पाए, जिसकी वजह से वो नंबर 3 पे रह जाएगा। टॉप 3 में जा सकता है लेकिन नंबर 3 पे रह जाएगा, उसका विक्शन हो सकता है। मैं कह रहा हूं अगर टास्क आता है पैसे उठाने वाला, चुपचाप पैसे उठाओ, चुम को लो, आ जाओ बाहर, सही रहेगा उसके लिए, फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर वो यहां पर उसकी जगह अविनाश मिश्रा पैसे उठा के चला गया ना, तो कुछ नहीं हाथ लगेगा, चुम ही हाथ लगेगी, बाकी सब खो देगा वो। चलिए, नंबर 3 पे करणवीर मेहरा है। पहले अच्छा गेम रहा लेकिन एंडिंग में जाकर वो पसंद कुछ नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, सबकी अलग अलग पसंद है। नंबर 2 और 1 की बात करें तो यहीं पर तो सारा कंपटीशन चल रहा है। जी हाँ, ज्यादा कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर यहां पर मैं बताता हूं, नंबर 2 पे विवेन डी सैना है और नंबर 1 पे रजत दलाल। अगर रजत दलाल यहां पे है तो विवेन डी सैना यहां पे है, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। लेकिन नंबर 2 पे विवेन डी सैना है। विवेन डी सैना का गेम स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट में जाकर उसको इतनी सिंपत्ति मिली है। और दूसरी बात, वो मतलब कि इस तरह से खेल रहा है कि जनता एकदम से उसकी सपोर्ट में आ गई है। कामिया पंजाबी वाले एपिसोड के बाद जनता उसको तगड़ी सपोर्ट कर रही है, यानी कि वो रजत को टक्कर दे रहा है। लेकिन नंबर 1 पे वन एंड ओनली, ना बंदा एक्टर था, ना डायरेक्टर था, ना और कोई कुछ। जी हां, कोई जानता नहीं था रजत दलाल को इतना, लेकिन बंदे ने आकर तगड़े तगड़े एक्टर्स को टक्कर दी है, एक्ट्रेस और एक्टर को टक्कर दी है। आप सोचिए, वो है रजत दलाल। बंदा इस वक्त इतनी तगड़ी वाली सपोर्ट, भैया वोटिंग में तबाही मचा रहा है। बस एक चीज, टॉप 5 में अगर बंदे को पहुंचा दिया, फिर विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिग बॉस छोड़ो, बिग बॉस के मां की आंख तक भी रजत दलाल को विनर बनने से नहीं रोक सकती। अगर वो टॉप 5 में गया, जनता क्लियरली वन साइडेड रजत दलाल को विनर बनाने वाली है। जी हां, इस तरह से रजत दलाल है वो तगड़ी वाली भारी वोटिंग लेकर सबसे आगे चल रहा है इस वक्त। और ये अपने आप में खास है ना कि 14th वीक में आप नंबर 1 पे हो। 14th वीक, फिनाले वीक शुरू हो चुका है और आप अभी नंबर 1 पे हो। इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है रजत दलाल के लिए विनर बनने का, है ना। तो रजत दलाल को इतनी तगड़ी सपोर्ट मिल रही है कि सब समीकरण है बाकी लोगों को फेल हो गए हैं। अकेला समीकरण चल रहा है, वो है रजत दलाल का। तो फिलहाल रजत दलाल नंबर 1 पे चल रहा है और विनर बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। आप खुद सोचिए, एक हफ्ता पहले अगर नंबर 1 पे है, एक हफ्ते बाद फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है, तो फिर कौन विनर बन रहा। लेकिन यहां पर मेकर्स पर पूरा ध्यान है कि मेकर्स गलती ना करे, कोई भी रजत दलाल के साथ नाइंसाफी ना करे, फिर क्लियरली रजत दलाल विनर है। नंबर 2 पे विवेन है। एक और चीज बता दूं, अगर मेकर्स टॉप 5 में रजत को लेके जा रहे हैं तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा, हाई रहेगा रजत और विवेन में, और कोई भी विनर बन सकता है क्योंकि विवेन के फैंस फिर एकदम से आएंगे अगर रजत दलाल टॉप 5 में होगा। अगर टॉप 5 में नहीं होगा तो विवेन के फैंस रिलैक्स लेने वाले हैं क्योंकि करणवीर तो टक्कर दे नहीं सकता, तो इसलिए फिर विवेन विनर बन जाएगा। लेकिन अगर रजत दलाल टॉप 5 में जाता तो विवेन के फैंस को तगड़ी टक्कर है वो दिखानी पड़ेगी। देखते हैं फिलहाल क्या होता है, बाकी आपको बताता रहूंगा सारी अपडेट, विनर कौन बनेगा। तो फॉलो करके रखे, पूरा हफ्ता हम बैक टू बैक अब तक वीडियो पहुंचाने वाले हैं। सब्सक्राइब और फॉलो करना, क्योंकि अब आपको हम देंगे बिल्कुल बैक टू बैक सच्ची वाली अपडेट जो कि सेट से आएगी।